सीटेट 2021 की तैयारी हमारे चैनल पे लगातार आपको वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से कराई जा रही है। आप तक अगर ये वीडियो पहली बार पहुंचा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। ईवीएस हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। कक्षा 3, 4, 5 की किताबों की समरी अपलोड कर दी गई है, एक पार्ट रह गया है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। कल हमने आपको रेलगाड़ी वाले सवाल हल कराए थे, मैप वाले सवाल हल कराए थे। अगर आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नहीं देखना जानते कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में देखें, वहां पे आपको नीले कलर का लिंक मिल जाएगा। ऊपर भी देखिएगा सजेस्टेड लिख करके आ रहा होगा ऐसे यहाँ पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे ईवीएस की थीम। इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं, तो पहले समझिए इसकी थ्योरी, परिवार एवं मित्र और इसके उप प्रकरण जो भी हैं, टोटल प्रकरण कितने हैं, किस प्रकार से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और आगे प्रश्न कैसे पूछे जाने की संभावना है। तो पहले थ्योरी को समझिए, फिर इससे संबंधित आपको 15 क्वेश्चंस हम कराएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, नोट्स पेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 में ईवीएस के बारे में क्या कहा गया है, इसके लिए आप देख सकते हैं 4.1.1 में कक्षा 1 और 2 के बारे में कुछ डिटेल लिखी गई है। ये एनसीएफ से ही है डेटा, तो इसको जरूर आप देखिएगा। यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाएगा। पहली लाइन से सीटेट हर बार प्रश्न 1 आपसे पूछता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को ईवीएस किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो आपको ध्यान रखना है भाषा और गणित के माध्यम से। कई बार आपने क्वेश्चंस तो सॉल्व किया होगा, हमने भी आपको पढ़ाया कि गणित और भाषा के माध्यम से, बट आप ये समझ नहीं पाते होंगे कि कैसे, ये बात कहां से आ गई, है ना। आप अभी तक आप प्रश्न के उत्तर रट रहे होंगे कि गणित और भाषा के माध्यम से ईवीएस पढ़ाया जाएगा। तो ये बात एनसीएफ में लिखी गई है और यहीं से प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछता है। कैसे पढ़ाई जाएगी इसको समझिए। बच्चों को भौतिक, जीव वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों से उदाहरण देकर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को समझने की क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। प्रयोग की गई भाषा में जेंडर संवेदनशीलता होनी चाहिए। हो सकता है अगली बार प्रश्न यहां से ना पूछ करके बाकी किसी लाइन से पूछ ले, इसलिए इस पैराग्राफ को कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, है ना। हर चीज का पीडीएफ आपको मिले ये जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ चीजें खुद से भी अगर आप लिख लेंगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके पास ही रहेंगी, आपकी कॉपी पे भी रहेंगी। पेपर से पहले आप उनको रिविजन भी कर पाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया सहभागिता तथा परिचर्चा आधारित होनी चाहिए। यहां से भी प्रश्न हर बार आता है कि कैसा होना चाहिए ईवीएस का शिक्षण, तो ये परिचर्चा आधारित हो और बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो। उदाहरण के लिए कथावाचन, चित्रकला, नृत्य गायन, संगीत पठन पाठन प्रक्रिया के अंग होने चाहिए। एक शिक्षण पुस्तिका क्रियाकलापों के उदाहरणों के साथ तैयार की जानी चाहिए। मतलब जो भी आप शिक्षण पुस्तिका तैयार कर रहे हैं उसमें क्रियाकलाप हो जिससे अवधारणा के विकास और पर्यावरण विषयों के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहन मिले। तो ये बात कही गई है एनसीएफ 2005 में ईवीएस के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम कक्षा 3 से 5 के लिए क्या कहा गया है, इसको भी आप फटाफट से देख सकते हैं। कहा जा रहा है इन कक्षाओं के लिए पर्यावरण, क्योंकि आपकी जो पर्यावरण का जो विषय है ये कक्षा 3 से शुरू होता है। एनसीएफ ने ऐसा माना है कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाई जाए। कक्षा 3 से 5 के बीच में क्या बात कही गई इसको देखिएगा। इन कक्षाओं के लिए पर्यावरण विषय को अलग से लागू किया जाएगा और इसे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पर चर्चा के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा पढ़ाने का कि बच्चे के साथ हम डिस्कशन करें, चर्चा के माध्यम से पढ़ाएं। प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन में इसके संरक्षण और क्षरण से इसके बचाव पर बल दिया जाएगा। उन्हें इस तथ्य से भी परिचित कराया जाएगा कि सामाजिक पर्यावरण किसके द्वारा निर्मित है, तो मानव द्वारा निर्मित है। बच्चों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बाल श्रम, निरक्षरता, जाति और वर्ग आधारित असमानता आदि सामाजिक विषयों पर संवेदनशील बनाया जाएगा। पठन सामग्री कैसी होगी, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पठन सामग्री बच्चों के जीवन के दिन प्रतिदिन के अनुभवों को परिलक्षित करने वाली होगी। मतलब ये हुआ कि पठन सामग्री ऐसी हो जो बच्चों के दैनिक जीवन से
जुड़ी हो। इस स्तर पर सभी अवधारणाएं क्रियाकलाप पर आधारित होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी कॉपी में लिखें। ये क्रियाकलाप स्थानीय परिदृश्य से लिए गए उदाहरणों से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक पुस्तिका इस तरह बनाई जानी चाहिए जिसमें भिन्न भिन्न विषयों को संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हों। अब हम बात करते हैं आगे थीम की। यहां से एक प्रश्न हर बार आता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस वीडियो को देखने के बाद 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कहा जा रहा है एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्यावरण और मित्र पहला, दूसरा भोजन, तीसरा आवास, चौथा है जल या कह सकते हैं आप वाटर, फिर है यात्रा और लास्ट है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीम है और जो ब्रैकेट में हमने छोड़ा है इनको उपथीम के अंतर्गत रखा गया है। तो उपथीम में आ जाएंगे सगे संबंधी यानी रिलेटिव कह सकते हैं, कार्य एवं खेल, जानवर और पौधे। ये सहसंबंध क्योंकि व्यक्ति का या मानव जनजाति का संबंध होगा, कार्य भी करेगा खेल भी करेगा। अभी हम आपको टेक्स्ट बताएंगे कि कैसे आपको ये याद करना है, समझना है। ठीक है, इन्हें ही थीम या प्रकरण कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं को हम थीम या प्रकरण कह सकते हैं। यहां थीम को साधारण अर्थ में समझे तो यह एक विशेष प्रकार के माहौल का जिसमें सभी कुछ एक जैसा हो ऐसा एहसास देती है। पाठ्यक्रम में यह कमोवेश अपने उसी अर्थ को चरितार्थ करते हुए विषयों को एकीकृत स्वरूप में रखते हुए सीखने और सिखाने का एक नया तरीका के रूप में निर्मित होती है। तो ये आप समझ गए होंगे, अभी नहीं समझे तो ऐसे समझिए। 6 थीम है, इनको कॉपी में हेडिंग डाल करके लिखिएगा कि पर्यावरण की मुख्य 6 प्रकरण, ब्रैकेट में थीम लिखिएगा। ठीक है, प्रकरण थीम एक ही बात है, उप प्रकरण और सब थीम ये अलग है। तो मेन प्रकरण क्या है? परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन, आश्रय आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहां से प्रश्न हर बार आता है, अभी हम आपको दिखाएंगे 2019 में किस तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। अब इसको याद कैसे करना है? जैसे भाई परिवार होगा तो परिवार में आपके फैमिली तो होगी, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मित्र होंगे, तो परिवार और मित्र। और जब परिवार और मित्र होंगे तो कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो खाएंगे तो क्या खाएंगे? भोजन खाएंगे। और रहेंगे कहाँ? तो उसके लिए आवास चाहिए। अब भोजन खाएंगे, आवास में रहेंगे तो हो सकता है तुरंत प्यास ना लगे, बट बाद में तो प्यास लगेगी, तो पानी चाहिए। पानी चाहिए तो ऐसा तो कभी ना कभी होगा कि कहीं ना कहीं में जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए, तो यात्रा हम करेंगे। और जो हम चीजें खाएंगे उसको हम बनाएंगे भी, है ना। तो ऐसे आप कुछ भी अपने माइंड में रिलेशन बना करके याद कर सकते हैं, जो भी आपको सरल तरीका लगे। भाई परिवार होगा, मित्र कोई आया तो आप भोजन कराएंगे, उसके रहने की व्यवस्था करेंगे, उसे पानी पिलाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में आपको 6 याद होना चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परिवार एवं मित्र, उसको भोजन खिलाया, उसको पानी पिलाया, उसको जो है रहने के लिए व्यवस्था की, फिर उसको जो है यात्रा के लिए हम घुमाने ले गए अपने आसपास। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिगर है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, आवास, चीजें जो हम जैसे बनाते हैं और करते हैं, ये इसके अंतर्गत उपथीम है। रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने मोबाइल में लगा लीजिए वॉलपेपर, ताकि आपको याद रहेगा। 2-4 दिन लगा लीजिए, फिर हटा दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए ये इमेज हमने लगाई है। अब पौधे एवं जानवर को उपथीम के अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्योंकि यह स्पष्ट करने के लिए कि मानव पौधे और जीव जंतुओं के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, इसलिए इसको सब थीम के अंतर्गत रखा गया। तथा हमें उनके बारे में पूर्ण एवं संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी जो उपथीम है, जिसको हम उप प्रकरण भी कह चुके हैं, इस उप प्रकरण में वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके साथ रहते हैं और जो चले गए हैं, जिससे उनके रिश्ते हैं, घरों में क्या बदलाव है, इत्यादि चीजों की जानकारी हमें मिलती है। काम और खेल, इस उप प्रकरण में उन्हें यह पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते। इससे उन्हें लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है। वे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। किस प्रकार पारंपरिक खेल खिलौने से अलग है, ये समझ आती प्रश्न पूछ सकता है
कि कक्षा 3 या 4 की किताब में काम तथा खेल को उप प्रकरण के रूप में क्यों रखा गया है। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को भावात्मक रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए, ऐसे कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपके पास अगर थ्योरी होगी, आप पढ़ करके गए होंगे, तो आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा। अब इस पे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके पीछे कारण क्या है? तो अब आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, क्योंकि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश मिले बच्चे को। हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, केवल लिखा है, निगेटिव हो जाएगा कि कक्षा 3 से आगे के लिए, तो फिर कक्षा 3 में क्यों है। भार कम करने के लिए भी नहीं होगा, आंसर होगा बच्चों को संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान किया जाए। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक कक्षा होगा यहाँ पे, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने पहला ऑप्शन है, नए विषय के रूप में ईवीएस को प्रस्तुत किया गया है, या फिर पर्यावरण समझ आसान नहीं होती ये कहा जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि भाषा के द्वारा होता है, यहाँ पे भाषा और गणित के द्वारा होता है। तो अभी भी आपने क्या पढ़ा है एनसीएफ के अनुसार, इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको वो थ्योरी दिखाई थी कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पर्यावरण विषय जो होगा वो गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो हमने सोचा आपको क्यों ना ये भी प्रश्न करा दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे, क्या ये वाला ऑप्शन होगा, क्या ये वाला होगा, नहीं होगा। यही चीजें आपको देखनी है। प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सही कथन क्या है, और सही आपने क्या पढ़ा है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ईवीएस जो है भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाए। तो अगर आप तीसरा विकल्प लगा रहे थे तो गलत है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है 2, 3, 4 नहीं, कक्षा 1 और 2। 3, 4 से तो किताब चलती ही है, 3, 4, 5 की आप ईवीएस पढ़ ही रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कंप्लीट ईवीएस कराई है एक ही वीडियो में, उसको आप देखिएगा, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, ये भी प्रश्न पूछा गया है सीटेट में ही। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। और आपको अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा, टॉपिक वाइज ईवीएस करा रहे हैं, तो आपके लिए हम मेहनत करके सारे क्वेश्चंस को ढूंढना, फिर टाइप करना, तो इतना तो बनता है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। क्यों रखा गया है? पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि ये रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। फिर कहा जा रहा है अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, ढांचा प्रदान करने और शिक्षण के। अब यहाँ पे सारे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लग रहे हैं, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आयोग ने आंसर दिया था, क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से इसका उत्तर होगा यह विषय सीमाओं को सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। अच्छा, इसका किताबों में अगर आप आंसर देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई और विकल्प मिले, इसीलिए इसको भी हमने ऑफिशियल चेक करने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमें ये प्राप्त हुआ। थोड़ा सा पेपर साफ नहीं है, बट क्वेश्चन वही है, सबसे अधिक सशक्त है। तो 88 का यहाँ पे जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको चौथा विकल्प दिखाया जा रहा होगा। चौथे विकल्प में कहा जा रहा है कि सौम्य और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्ति के लिए। चौथे विकल्प को हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न में डाउट होता है तो चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। निगेटिव है प्रश्न। मुख्य थीम आपको याद होंगी, पहला हमने आपको बताया था कि परिवार होगा, परिवार एवं मित्र भी होंगे कुछ। फिर क्या है, मित्र को भोजन कराएंगे आप, पानी पिलाएंगे, फिर क्या उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, फिर उनको यात्रा पे ले जाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि अपने खेतों में हमने चीजें कैसे बनाई हैं, कैसे करी हैं। तो बस आसान है ना। देखिए हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये हो गया। मित्र हमारा है, उसको हम भोजन कराए, आवास, इतना हो गया। काम और खेल जो है ये क्या है, ये सब थीम है, ये मुख्य थीम नहीं है। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 5 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण
पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरण का उप प्रकरण है। उप प्रकरण अगर आपको पता करना है तो प्रकरण वाले 3 ऑप्शन हटा दीजिए। परिवार मित्र क्या है, प्रकरण है। उसके बाद उसको हम भोजन कराते हैं, क्या है, प्रकरण है। फिर हम उसको दिखाते हैं कि हम अपने खेतों में चीजें कैसे बनाते हैं, प्रकरण है। एक ही बचा, ये क्या हो जाएगा, उप प्रकरण। उप प्रकरण में क्या क्या आ जाएगा, जिसका संबंध है मनुष्य से, है ना। संबंध जैसे रिलेशंस में जो आपके मौसी मौसा, है ना, बुआ फूफा, ये सारे लोग आ जाएंगे। संबंध में जितने भी आपके संबंध हैं फैमिली में जो भी हैं, हमने एग्जाम्पल देके आपको बताया। जानवरों से हमारा संबंध है ना। जानवर जैसे गाय है, दूध देगी तभी तो उससे संबंधित चीजें बनेंगी। चाय पियेंगे आप। पौधे भी जरूरी है, सब्जी दाल कैसे बनेगी, और कार्य और खेल भी जरूरी है। बट ये क्या है, उपथीम है। तो जानवर क्या है, उपथीम के अंतर्गत जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यकीन मानिए 2 नंबर इस वीडियो से आप पक्के करने वाले हैं। तो सीटेट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हो आपके फैमिली में, आपके ग्रुप में, जहाँ से आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हर जगह। 7वां प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार, और अगर आपने एनसीएफ वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। उसका लिंक ऊपर आई बटन में हम देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ भी पूछ रहा है विषय वस्तु थीम, मतलब मुख्य वाली पूछ रहा है। तो मुख्य में क्या होता है, सौरमंडल तो कोई थीम ही नहीं, ऊर्जा भी नहीं, मौसम भी नहीं। भोजन हम कराते हैं कोई अगर हमारे घर में आता है, मित्र आता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण विषय की मुख्य थीम है। यहाँ पे जब आपको ध्यान रखना, जब उप थीम लिखा होगा तो आपको उप वाले में जाना है। तो यहाँ पे आप देखते ही पहचान गए होंगे, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं, ये मुख्य थीम है या मुख्य प्रकरण है, आप ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। अब एक नहीं है तो हमने आपको बताया फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पे तो है नहीं। भोजन हम कराते हैं, कोई हमारे घर में मित्र आता है, उसके रहने की व्यवस्था करते हैं और हम उसको फिर अपने खेतों में दिखाते हैं कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये मुख्य है। अब पूछ क्या रहा है, एक नहीं है, तो बचा क्या, पौधे एवं जानवर, ये क्या है, ये उप थीम है। तो ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु अर्थात थीम है। यहाँ पे भी मुख्य पूछ रहा है, तो एक ही है ना, परिवार और मित्र, बाकी तो है नहीं यहाँ पे कोई। चौथा विकल्प सही होगा। अब कर ले जाएंगे ना इस प्रश्न का। अब मान लिया ऐसा प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाए प्रश्न का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। तो आपको याद करना है बस, परिवार, परिवार में कोई मित्र आया, ये थीम हो गई अर्थात ए हो गया। फिर उसको हम क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो भोजन है कहीं ऑप्शन में, भोजन नहीं है तो पानी तो पिलाएंगे अर्थात ई वाला सही हो गया। फिर यात्रा भी कराते हैं हम, तो ये ई वाला सही हो गया। और कौन सा, आवास, भाई रहने की भी हम व्यवस्था करते हैं, तो सी सही हो गया अर्थात ए सी ई इसका सही हो जाएगा। तो ये है आपका 4th ऑप्शन में ए सी और सी, इधर लिखा हुआ ही ध्यान दीजिएगा। बाकी क्या यहाँ पे नहीं है, तो बाकी जो नहीं है वो है उपथीम। कौन कौन से, पौधे एवं जानवर, और कौन सा, पौधे एवं जानवर और काम तथा खेल, ये उपथीम है। तो अगर यहीं पे प्रश्न पूछ लेता कि उपथीम कौन सी है, तो ये हो जाता आपका बी और डी। बट पूछा क्या है, मुख्य थीम। थीम लिखा हुआ है, यहाँ थीम लिखा हुआ मतलब मुख्य थीम पूछ रहा है या प्रकरण पूछ रहा है। अगर उप प्रकरण पूछेगा तो वहां पे मेंशन कर देगा। चलिए अगला प्रश्न इसी टाइप का आपको कराते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावों का उप प्रकरण है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उप प्रकरण कह रहा है मतलब जो सब थीम होता है, थीम के अंदर जो होता है। तो पर्यावरण एवं मित्र ये तो मेन वाली है, तो ये तो होगा नहीं। पानी और यात्रा की व्यवस्था मेहमानों की करते हैं, ये भी मेन वाली, ये तो होगा नहीं। रहने के लिए भी व्यवस्था हम किसकी करते हैं, मेहमान की, ये तो होगा नहीं। अब बचा क्या आपके पास, बी और डी। तो बी और डी यहाँ पे दूसरे विकल्प में। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ऐसा है जो उससे संबंधित नहीं है, वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं बिल्कुल जुड़े हुई हैं। तो सही बात है, बट आपको गलत वाली पहचाननी है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में बताना, तो इसमें कोई वैज्ञानिक ऐसी कोई बात तो नहीं कही गई है। आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में, ठीक बात है। फिर कहा जा रहा है इस
इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वैज्ञानिक रूप से हम सक्षम बनाएं। निगेटिव ना एक कारण को छोड़ करके से सभी कारण हो सकते हैं, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। थीम में कहीं ये बात कही गई कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों को समझने में बनाए सक्षम, तो ये कारण। यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ये प्रश्न जो आपके सामने है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखा है। तो जितने भी लोग कमेंट करेंगे उन सबको हमें हमारी तरफ से रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेलगाड़ी और मैप वाले क्वेश्चंस का वीडियो बन करके आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में।